श्री सद्गुरु महाराज की जय। ध्येयं सदा परिभवगनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरचिनुतं शरण्यं वृत्त्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तो मेरी कृपा मौतें कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में बारंबार नमन। सत्संग में उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशिला बहनों, आप लोग मंदिर के हिसाब से संख्या में कम हैं, लेकिन मुक्ति तो सबको अपनी अपनी एक एक होनी है। 1000 साधक हो, चाहे 100 साधक हो, चाहे 1 साधक हो, मुक्ति सबको अपनी अपनी होगी। ऐसा नहीं कि 1000 होंगे तो फिर धरना प्रदर्शन करके मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे, है ना। या 1000 हमला करेंगे एक साथ तो मुक्ति पर कब्जा कर लेंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि मोक्षस्य न वासवस्ति न ग्राम्यंतर में वया। मोक्ष कोई स्थान का नाम नहीं है, मुक्ति कोई स्थान नहीं है, कोई देश नहीं है जिस पे जाके कब्जा किया जा सके। ये तो अज्ञान ग्रंथि हृदय नाश मोक्ष इति विधीयते। अज्ञान ग्रंथि हृदय, अज्ञान हृदय ग्रंथि नाशो, मतलब हमारे हृदय की जो अज्ञान ग्रंथि है उसका नाश हो जाना ही मोक्ष कहलाता। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। तो हृदय की अज्ञान ग्रंथि का नाश हो जाना मोक्ष कहलाता है, क्योंकि ऐसा जिनके साथ हो गया वो परमात्मा को प्राप्त कर लिया। इतनी सी बात, कितना छोटा बात है, कितनी छोटी सी बात है ना। बहुत छोटी सी बात है। ये जो मुक्ति है ना, ये क्या है? बस विद्यते हृदय ग्रंथिस्थ हुआ, जड़ चेतन की ग्रंथि खुली और मुक्ति हो गई। जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ गई, यही ना। ग्रंथि खोलिए मुक्त हो जाए। लेकिन मोक्ष की प्राप्ति खोलने में हम कितने तत्पर हैं, ये बात है ना।
मोक्ष मुक्ति शाश्वत और अखंड सुख का नाम है। न जानाति शशीतोष्णम न सुखम न दुखम तथा नावमानम नावमानं च संचत्वात् समाधिनः। अवस्था मतलब जन्म और मरण से छुट्टी को ही मोक्ष कहते हैं। और इसीलिए मोक्ष प्रत्येक मनुष्य मात्र के लिए क्या है? ईश्वर द्वारा निर्धारित किया हुआ लक्ष्य है। स्वयं परमात्मा जीव को मानव शरीर देते हुए मनुष्य के लिए ये लक्ष्य तय किया कि ये तन आपको मोक्ष के लिए दे रहा हूँ। किस लिए दे रहा हूँ? मोक्ष। क्योंकि विभिन्न योनियों में आप अनंत काल से, सृष्टि के प्रारंभ से ही हम आप सभी जन्म मरण को, दैविक भौतिक ताप को भोग रहे हैं। तो कृपालु दयालु परमात्मा ने नरतन दिया। कब हूँ करी करुणा नर देही अदेत ईश बिनु हेतु सनेही। भगवान ने सृष्टि के आरंभ में ही मनुष्यों के कल्याण के लिए एक शास्त्र की रचना की, जिसको वेद कहते हैं। वेद कहते हैं। उस वेद में परमात्मा ने स्वयं अपने मुखार बिंद से सृष्टि की उत्पत्ति, उसकी स्थिति और उसके प्रलय और विभिन्न योनियों की पूरी व्याख्या की वेद में, स्वयं परमात्मा ने। तो मानव मात्र के लिए उद्घोष किया, आत्मानं मोक्षार्थम जगत हिताय च। मतलब आपको मनुष्य का तन इसलिए मिला है कि आप क्या करो? अपने आप को मोक्ष में ले चलिए, दुख से मुक्त कीजिए। दुख से मुक्त करना है तो मोक्ष है। नित्य सुख को अनुभव कीजिए, शाश्वत सुख अनुभव कीजिए, आत्म सुख को अनुभव कीजिए, परमात्म सुख जो आपका अपना सुख है। हमारे गुरु महाराज समझा के कहते हैं, तन सुख मन सुख ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरो, आ तू तन मन सुख निज के जान्यो, भयो काल को चेरो। चेरो समझते हैं ना? चारा। चेरो मतलब मवेशी का चारा होता है। क्या होता है? घास। शेर बाघ का चारा क्या है? जंगली पशु है ना। हम लोग किसके चारा है? काल के चारा। इसलिए हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, माघ भूखा बाघ काल के, मुख पड़ो है बाबरे, ओस कर चेतो सवेरे, बचो ध्यान के दावरे। बस हृदय ग्रंथिस्थ हुआ, जड़ चेतन की ग्रंथि खुली तो मुक्ति हो गई। जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ गई, यही ना। ग्रंथि को खोली और मुक्त हो जाइए। अब खोलने में हम लोग कितना तत्पर हैं, कितना मेहनत करते हैं, कितना लगन है आप में, ये आप पे निर्भर करता है ना। है? एक पका हुआ आम गिर गया,
एकदम पका हुआ आम। दो आलसी एक पेड़ के नीचे सोए हुए थे, एकदम पका आम गिरा एकदम। दूसरे आलसी के एकदम मुंह के पास आ गया लुढ़क करके आम, उसका सेंट से ही गदगद हो रहा है आम के। लेकिन आलसी है ना, सोया हुआ है। मन खाने का है पर सोने का आनंद कैसे छोड़ सकता है ना। एक लड़के को एक बाबा ने कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो और ध्यान करो, देखो ध्यान करने में बड़ा आनंद आता है, बड़ा आनंद आता है। जानते हैं उस लड़के ने क्या कहा? स्वामी जी, ब्रह्म मुहूर्त में सोने में भी बड़ा आनंद आता है। अब बताइए, सोने में उसको बड़ा आनंद आता है। तो आलसी है, सोया हुआ है, आम गिर गया बगल में, मुंह के पास सट गया है, सुगंध से एकदम गदगद हो रहा है, जैसे आप लोग सुन के गदगद होते हैं। करने की बारी आती है तो आप लोग जाने, हम क्या जानते हैं? गदगद हो रहा है। पड़ोसी वाला जो आलसी था उसको कह रहा है कि मेरे बगल में एक बहुत मीठा आम पका गिरा है, थोड़ा उठ करके निचोड़ दो मेरे मुंह में तो आनंद आ जाए। तो वो बगल वाला जो सोया हुआ आलसी था उसने कहा हमको कुत्ता सुन के चला गया तो हम भगाए ही नहीं, हमको कुत्ता सुन के चला गया, भगाए नहीं, हमारा मुंह पैर चाट छूट के चला गया, और तुम जो है हमको आम उठ के निचोड़ने के लिए कह रहे हो, हैं? तो कैसे होगा? आपको तत्परता की चीज़ है ना, ये लगन की चीज़ है। तो मोक्ष किसको कहते हैं कि कोई ऐसी वस्तु नहीं है मोक्ष कि जो किसी लोक में वहाँ धरा हुआ है और आप जाके कोई स्थान पर रखा हुआ हो, आप जाके उठा लें, जहाँ जाके प्राप्त हो जाएगा। जहाँ जिस क्षण आप हैं वहीं उसी क्षण अज्ञान ग्रंथि खुल जाए और आपको मुक्ति हो जाए। मुक्ति मुक्ति सब खोजत है, मुक्ति कहाँ को पाइए जी। मुक्ति को हाथ और पैर नाही कही भांति उसे दिखलाइए जी। ज्ञान ध्यान की बात बूझिए याते दिल को खूब समझाइए जी। पलटू मुँह पे किसने देखा, जीते ही जीते मुक्त हो जाइए जी। तो मुक्ति पानी है। मोक्ष के लिए क्या करना है? योग करना है। महापुरुषों ने कहा क्या करना है? बोलिए ना। अज्ञान ग्रंथि को खोलना है। कैसे खुलेगा? यह अज्ञान ग्रंथि है क्या? जड़ चेतन की ग्रंथि है क्या? यह ज्ञान ग्रंथि है क्या? जड़ चेतन की ग्रंथि क्या है? तो आप जानते हैं कि आप चेतन आत्मा है ना। हम क्या हैं? चेतन आत्मा। हम जो चेतन आत्मा हैं, हमारा संपर्क किससे हो गया है? संबंध किससे हो गया है? जड़ शरीरों से। 4 जड़ शरीर है ना, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, जड़ शरीर है, इससे संबंध हो गया है। तो हम चेतन आत्मा, हमारा संपर्क जड़ शरीरों से है। तो कितने जड़ शरीर है? 4। तो चारों जड़ शरीरों से बाहर निकलिए, है ना। जड़ चेतन की ग्रंथि खुल जाएगी तो ये जो 4 जड़ शरीर से चेतन आत्मा को बाहर निकाल के परमात्मा से एकता का ज्ञान प्राप्त कर लेना का मोक्ष पाने का अधिकारी केवल मनुष्य ही होता है ना, और दूसरा
नहीं होते। तो चार जड़ शरीर से चेतन आत्मा को अलग करके परमात्मा से एकता की अनुभूति करना, ये जड़ शरीर से छूटने के लिए जो साधना है ना, उसी को क्या कहते हैं? योग कहते हैं। और मुक्ति किससे होती है? धर्म ते विरति, योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। तो ज्ञान से मुक्ति होती है, यही बात संत लोग समझाते हैं। संत लोग यही समझाते हैं कि मुक्ति जो है ज्ञान से ही होती है, आत्मज्ञान से। और आत्मज्ञान के लिए जड़ चेतन की ग्रंथि को खोलनी है। तो जड़ चेतन की ग्रंथि खोलना आत्मज्ञान पाना है, यही योग है। तो योग में हम लोग क्या करते हैं? योगः चित्तवृत्ति निरोधः। योग जो है चित्तवृत्ति का निरोध है। निरोध क्यों करते हैं हम लोग चित्तवृत्ति का? कि हमारे गुरु महाराज समझाते हुए कहते हैं कि किसी भी फैली हुई चीज़ को जब आप समेटेंगे, ऊपर की ओर उठेगा ना वो, है ना। किसी भी फैली हुई चीज़ को समेटेंगे तो ऊपर की ओर उठेगा। ऊपर की ओर उठेगा तो जो आवरण है उसका भेदन होगा, नहीं होगा? आवरण का भेदन होगा तो स्वाभाविक है ना कि ग्रंथियां टूटेगी। तो चित्तवृत्ति का सिमटाव कीजिए। सिमटाव करने का साधन है योग, ध्यान योग। सबसे सरल और सहज साधन है, सबसे सरल और सबसे सहज, सबसे होने योग। विप्र भंग्या पढ़ पढ़ुआ करो तरिहोनी संग हो। इसमें कोई संशय की बात नहीं है, सबसे होगा। पढ़े अनपढ़ अमीर गरीब सबसे होगा। जितने मनुष्य तनधारी हैं सब कर सकते। केवल कौन मनुष्य नहीं कर सकता? ना विड़तो दुश्चरितान, जो पाप कर्म को नहीं छोड़ेगा, उससे नहीं होगा। तो ध्यान योग है मुक्ति का सबसे सरलतम साधन और अकेला साधन। बिना ध्यान के मुक्ति होती नहीं है, समझ रहे ना। सरल भी है और एकमात्र उपाय भी है, क्योंकि बाकी जो मुक्तियां आप लोग सुनते हैं ना कथाओं में, बिना ध्यान के चित्तवृत्ति के निरोध किए बिना, जड़ चेतन की ग्रंथि को खोले बिना, और इस शरीर में रह करके बहुत सारे उपाय करके देह त्यागें तो मुक्ति नहीं होती है। वो जो मुक्ति सुनते हैं ना, फलना कहते हैं ना, उनको मुक्ति हो गई, उनको मुक्ति हो गई, मुक्ति नहीं होती। वो किसी अच्छे लोक में चले जाते हैं, फिर पुनर्जन्म होता है जब पुण्य छीन हो जाता है। मुक्ति जीवन काल में होती है। कबीर साहब कहते हैं ना, साधो भाई जीवत ही करो आशा। समुद्र, ये नमक जो समुद्र में मिलता है तो एक में होता है, कब होता है? देखिए, जैसे शरीर के अंत होने के पहले जीवन ही काल में ये अवस्था होनी चाहिए। तो आत्म सुख हमारा निज सुख है, जो नित्य सुख है। तो आत्म सुख या परमात्म सुख हमें प्राप्त करके सारे दुखों से छूटना है। उसी को मुक्ति कहते हैं। तो मुक्ति मिलती कैसे है? तो वेद भगवान ने घोषणा करके कहा, आत्मिक बोध विने न मुक्ति ही। आपको मनुष्य का शरीर किस लिए मिला? आत्मानम मोक्षार्थम, अपने आत्मा को, अपने आप को मोक्ष में दुख से मुक्त करने के लिए मिला है। तो दुख से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो कहा आत्मिक बोध बिने न मुक्ति ही। समझ रहे हैं ना बात?
आत्मिक बोध मतलब क्या होता है? अभी हम आप किस अवस्था में हैं? सुन रहे हैं? उठाइए उठाइए उठाइए। हम परमात्मा के अंश है ना, पाठ करते हैं ना, जीवात्म प्रभु का अंश है, जस अंश नभ को देखिए। हम परमात्मा के अंश हैं। किस तरह से हैं? जिस तरह इस घर के नीचे का आकाश, ये अब बाहर का आकाश है ना, बाहर के उस विस्तृत आकाश का ये घर के अंदर का आकाश अंश है, उसी तरह हम परमात्मा के अंश हैं। घटमट प्रपंचन जब मिटे नहीं अंश कहना चाहिए। हम इस तरह से अंश हैं, लेकिन आवरण के कारण क्या हो गया है? हम उनसे अलग हो गए हैं। ये आकाश उस आकाश से अलग हो गया है। और ये आवरण जो आया है ना, सारे दुख का कारण है। इसी को मायाबद्ध होना कहते हैं। और ये आवरण जो है वो अंधकार, प्रकाश और शब्द के 3 माइक पर्दों के रूप में है, जो हम सबको और परमात्मा के बीच भेद पैदा कर दिया है। और वेदांत कहता है, ऋषि कहते हैं, जब तक आपकी आत्मा को उस अनंत परमात्मा के साथ एकता की अनुभूति न हो जाए, तब तक मोक्ष नहीं हो सकता, मुक्ति नहीं हो सकती, जीवन से दुख का अंत नहीं हो सकता। और यह काम जीवन काल में ही होना है, मरने के बाद नहीं। जीते जी आत्मिक बोध होना चाहिए। यही भगवान शिव ने भी कहा कि सुनो, ब्रह्मा जी को कह रहे हैं, पिंड पातेन या मुक्तिर सा मुक्तिर न तो मन्यते देहे ब्रह्मत्व मायाते जला नाम सिंधवम यथा अन्यंतम यदा याति तदा मुक्त सौच्यते। मुआ पीछे मुक्ति बतावे, मुआ पीछे मेला, आ मुआ पीछे अमर अभय पद दादू भूले गहिला। ये जीवन काल में होना है। साधो भाई, जीवत ही करो आशा, जीवत समझे जीवत बूझे जीवत मुक्ति निवासा। जीवत कर्म की फांस न काटे मुँहे मुक्ति की आशा, आ तन छूटे जीव मिलन कहत हैं, सो सब झूठी आशा। अब ही मिला तो तब ही मिलेगा, आ नहीं तो जमपुरवासा। साधो भाई, अभी मिला सो तब ही मिलेगा। देह रहते पूर्ण समाधि में जीव और पीव की जब एकता हो जाएगी, माया के सारे आवरण गिर करके, तब जब तक शरीर रहेगा आप जीवन मुक्त पुरुष हो जाएंगे। और जब आपका शरीर की अवधि समाप्त हो जाएगी तो आप सभी शरीरों से निकल जाएंगे। सभी शरीर मतलब समझ रहे हैं? एक ही देह नहीं न है। यह स्थूल देह है जिसको हम स्थूल दृष्टि से देखते हैं और अनुभव करते हैं, छूते हैं। इसके अंदर में सूक्ष्म है। घट में घटता माही घट है, ते ही घट में घट पासा। हे साधो, सगुन जड़ घट 4 चौथ में, चेतन अगुण तन खासा। हे साधो, में ही शब्द अनाहत सह प्रभु, घट घट व्यापक पासा। हे साधो, यह स्थूल देह है ना, इसके अंदर में कौन है? सूक्ष्म है, कारण है, महाकारण। ये चारों जड़ शरीर है। मैंने पहले कहा ना, ये चारों जड़ शरीर हैं। एक देह छूट गया, अब बाकी के 3 जड़ शरीरों के साथ चेतन आत्मा निकल गई, शरीर त्याग दिए। एक चेतनधार स्थूल देह से निकल गया, लेकिन 3 जड़ शरीरों में चेतनधार रहने के कारण इसलिए वे फिर भी जीवित हैं। गुरु महाराज यही समझा रहे हैं। पुनः कर्मानुसार फिर ये शरीर, इस पर एक स्थूल देह पुनः आ जाएगा तो कहेंगे कि जन्म हो गया। नहीं,
आज जब फिर वो स्थूल दाह से चेतन धार निकल गई स्थूल शरीर से, तो क्या कहते हैं, कहेंगे कि प्राण निकल गया, जीव निकल गया, मर गया, और ये जन्म और मरण चलते रहता है। सारे दुखों का कारण यही आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। तो महापुरुष कहते हैं कि आपको परमात्मा से किस तरह से मिलना है। जैसे नमक होता है ना, नमक समुद्र में मिलकर एक मेघ हो जाता है। देखिए, नमक को पानी में मिलाइएगा मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं? लेकिन ऋषि ने नमक को कहाँ मिलाया? किसी और जल में नहीं मिलाया। कहाँ मिलाया? सीधे समुद्र के जल में मिला दिया। क्यों मिला दिया? क्योंकि जिसकी उत्पत्ति जहाँ से हुई है उसको वहीं मिलाना लय कहलाता है। नमक की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? समुद्र से। तो जहाँ से नमक उत्पन्न हुआ उसको वहीं कहा जाओ, मिल जाओ जाके। ये जीव आदि सुरत सत्पुरुष ते आई, जीव सोहंग कहिए सो ताई। हम परमात्मा के अंश हैं, हम परमात्मा में जाके मिलेंगे, तब एकता हो जाएगी। एकता के लिए क्या करना होगा? आवरण भेदन जरूरी है। आवरण के भेदन के लिए क्या करना है? चित्त वृत्ति का सिमटाव जरूरी है। और योग किसको कहते हैं? योग योगः चित्त वृत्ति निरोधः, योगः चित्त वृत्ति निरोधः। महर्षि पतंजलि ने कहा चित्त वृत्ति के निरोध को योग कहते हैं। हम लोग जो बैठ करके साधन करते हैं ना, क्या करते हैं? उसमें मन को रोकते हैं ना। महर्षि परमहंस योगानंद का नाम सुने होंगे। परमहंस योगानंद बड़े महापुरुष थे। परमहंस योगानंद श्यामाचरण लाहिरी की परंपरा में थे। उनके एक शिष्य थे, एक बालक शिष्य था। उनके आश्रम में बहुत बच्चे लोग रह करके रांची में पढ़ते थे। रांची में तो बच्चे एक दिन आए, वो मौज में थे। परमहंस योगानंद मौज में पूछने लगे बच्चे सब अपने अपने भविष्य के बारे में। एक ने कहा कि मुझको तो साधु बनना है, आपका शिष्य बनना है। कहा कि तुम्हारे अंदर संस्कार है, लेकिन तुम्हारे घर वाले जो हैं वो जिद करके तुमको ले जा करके विवाह शादी करा देंगे, तुम सेवक नहीं बनोगे। मौज में थे। किसी को कहा तुम डॉक्टर बन जाओगे, कुछ बन जाओगे। एक बड़ा संस्कारी उत्तम संस्कार का शिष्य था, विद्यार्थी था, काशी नाम था उसका। उसने कहा कि गुरुदेव मैं क्या बनूंगा। उस समय मौज थी उनकी, जो दिख रहा था बोले चले जा रहे थे। काशी को कहा अरे बेटा तुम तो 2 साल के बाद मर जाएगा। हैं? बाद में फिर अफसोस हुआ कि नहीं बोलना चाहिए था। वो लड़का बहुत निराश हो गया। लेकिन जब वो इंग्लैंड जाने लगे परमहंस योगानंद, तो उन्होंने काशी को कहा कि तुम मेरे लौटने तक घर मत जाना। लेकिन काल की महिमा प्रबल, वो इंग्लैंड गए परमहंस योगानंद। उनके पिताजी आए, काशी के पिताजी, और ज़बरदस्ती उसको न चाहते हुए भी उसके इच्छा के विरुद्ध उसको काशी को रांची से ले करके कलकत्ता चले गए। वो कलकत्ता का था लड़का। जब लौट करके परमहंस योगानंद आए, पूछा काशी, तो उनके पिता लेके चले गए। तो वो समझ गए कि वो चला गया, गुजर गया। लेकिन उन्होंने वचन दिया था काशी को कि मेरे मुंह से तुम्हारी जो स्थिति है, असलियत है, वो निकल गई है। तुम नहीं जाओगे तो बच सकते हो, लेकिन अगर तुम अपने समय से गुजर भी गए तो तुम चिंतित मत हो, मैं तुमको वापस ढूंढ लूँगा, तुम कहीं भी रहोगे। और जैसे सुना कि उनके पिता कलकत्ता लेके चले गए, तो वो वहाँ से सीधे कलकत्ता गए। परमहंस योगानंद कलकत्ता गए और उसको ढूंढने लगे कि कहाँ है। एक गली से गुजरते हुए जा रहे थे, अचानक ठिठक गए।
अपनी योग साधना से उस लड़के को ढूंढ लिया कि कौन से गर्भ में है, और जा कर के कहा उसके घर में, उनके दरवाजे पर कि आपके यहाँ एक मेहमान आने वाला है। पतिदेव को मालूम नहीं था। वो जाके अपने धर्मपत्नी से पूछते हैं कि कोई महापुरुष आए हैं, कह रहे हैं कि आपके घर में एक मेहमान आने वाला है। पत्नी ने कहा कि हाँ, मुझे भी लगता है कि शायद कोई मेहमान अब आने वाला है, कुछ ही समय का रहा होगा। उन्होंने कहा देखो, मैं कन्फर्म कह रहा हूँ कि आपके घर में मात्र 20-25 दिन पहले जाके कहा कि कोई मेहमान अब आने वाले हैं। वो मेरा शिष्य है। और पूरी घटना उन्होंने बताई। उसके जन्म लेने के बाद आप हमको उसको मेरे पास भेज दीजिएगा। जैसे सुंदरदास जी की कथा है ना, दादू दयाल ने कहा वैसे। तो ऐसे महापुरुष थे परमहंस योगानंद। खैर वो उनका शिष्य बना। ऐसे महापुरुष थे। उन्होंने कहा योग के संबंध में कि योग क्या है। वो कहते हैं कि योग इज अ मेथड ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। चित्त वृत्ति, चित्त एक इंद्रिय है। चित्त आप जानते हैं ना, मन बुद्धि चित्त। वृत्ति किसको कहते हैं? उसमें उठने वाली अनेक तरह की भावनाओं की तरंगों को, विचारों की तरंगों को, जो हमारे इंद्रिय जन्य अनुभव के या फिर पूर्व जन्म के संग्रह संस्कार के कारण होते रहते हैं, जो हमारे मन में उठते रहते हैं, चलते रहते हैं। अनेक तरह के विचार की तरंगे नहीं चलते हैं चित्त में, उठते ना ध्यान के समय। तो अनेक तरह के वैचारिक तरंगे जो हमारे मन में उठते रहता है, इन उठने वाले तरंगों को रोक देने का ही नाम योग है। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। लेकिन कितनी बड़ी बात है मन की तरंग को मार लेना। जिसको पढ़ा है पाला उसी को न मालूम है। चंचल ही मन कृष्ण परमार्थे बलभद्रम। हे भगवान, अर्जुन कहता मन बड़ा चंचल है, वायु को बस में कर लेना आसान है, लेकिन इस मन को आसान नहीं है। यह मन जालिम जोर रे बरजे नहीं माने, जो या मन को पकड़ा चाहे भागत साकल तोड़ रे। सुर नर मुनि सब पच पच हारे हाथ ना आवे चोर रे। ये तो ऐसा है ये कि पलटू साहब कहते उड़ता कोस हजार पंख बिनो पलक में। एक पलक में कहाँ से कहाँ उड़ जाता है, इससे तेज कोई हवाई जहाज नहीं है। तो कहते कि जो योग है ना, चित्त वृत्ति निरोध, इसलिए कंसंट्रेशन ऑफ माइंड एक ऐसी पद्धति है जिससे हम अपने मन में उठने वाले अनेक तरह के वैचारिक तरंगों को रोकते हैं। और उसका परिणाम क्या होता है? रोकते क्यों हैं? तो जर्नी फ्रॉम बॉडी टू सॉल, जर्नी फ्रॉम बॉडी टू सॉल, एक यात्रा हम लोग करते हैं ध्यान में, शरीर से आत्मा की तरफ। योग हृदय में वासना तन वास है, तो क्या अभी हम लोग शरीर में फैले हुए, इस शरीर से समेट करके अपने आप को अंतर की ओर कीजिए। उलटी पाछ लो पेड़ा पकड़ो पसरा मना बटोर, आ कहे कबीर सुनो भाई साधो तब पहियो निज ठोर। तब फैले हुए मन को आप क्या करते हैं? समेट करके बहिर्मुख से हम अंतर्मुखी बनाते हैं, और इस अंतर्मुखता की प्राप्ति में ऊर्ध्व गति हो जाती है, जिससे माया के आवरण, अंधकार प्रकाश शब्द के जो आवरण बने हुए हैं, हमारे और परमात्मा के बीच की दूरी है, वह आवरण छिन्न भिन्न होकर के अब परमात्मा और आत्मा की एकता हो जाती है। फिर द्वैतता नहीं, कुछ रहेगी असमनन दृढ़ चाहिए। द्वैतता खत्म हो जाती है, मोक्ष हो गया, है ना।
तो हम शरीर से आत्मा की ओर, फ्रॉम बॉन्डेज टू साल्वेशन एंड वर्ल्ड टू गॉड, बंधनों से मुक्ति की ओर, संसार से परमात्मा की ओर यात्रा करने के लिए चित्त वृत्ति के सिमटाव का जो साधन करने की पद्धति है उसी को योग कहते हैं। तो चित्त वृत्ति को रोकना है, मन की तरंग को मारना है, रोकना है। और समत्वम योग उच्यते, और समता की प्राप्ति योग की पूर्णता है। जब ऐसी अवस्था हो जाए कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोड़ी जुग, जड़ चेतन जग जीव जता, सकल राम मैं जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोड़ी जुग पानी। संपूर्ण संसार ब्रह्ममय हो गया, ऐसी दृष्टि मिल गई कि सज्जन दुर्जन जो चल आओ एक ही दृष्टि निहार। सिया राम में सब में जब परमात्मा को देख रहे हैं तो यार ये सब सुनो, हमें कौन ऊंच नीच है, ऊंच नीच का भाव खत्म हो गया। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणी गवि हस्तनी, सुनी च स्वपा के च पंडित समदर्शी न, समदर्शी हो गया, समभावा में आ गया, सब में ब्रह्म का दर्शन करने वाला, आत्मदृष्टि प्राप्त किया हुआ महापुरुष परमानंद में ही डूबा हुआ रहता है। तो चित्त वृत्ति के सिमटाव को कहते हैं योग। एक तरीका है, सिस्टम है, जिससे धीरे धीरे फैले हुए मन के धारों को हम समेटते समेटते पूर्ण सिमटाव पर ले जाते हैं। कहाँ पे पूर्ण सिमटाव होता है? एक बिंदुता पे। और जैसे सिमटाव होगा तो ऊर्ध्वगति होगी। तो एक बिंदुता तक की यात्रा के लिए योग साधन करते हैं। इसका ज्ञान अगर नहीं है तो कल्याण नहीं है, सब ज्ञान फूस फास। गुरु महाराज कहे असली दीक्षा यही है, असली भजन भेद यही है, एक बिंदुता तक की यात्रा। वरना एक नाम का जप और एक रूप का ध्यान, ये तो प्रारंभिक साधनाएं हैं, ये आप कहीं भी सीख सकते हो, लेकिन इतने से कल्याण नहीं होगा। इससे अंतर जगत की यात्रा प्रारंभ नहीं होगी, इससे आप आवरण का भेदन नहीं कर पाओगे, इससे आप पिंड से ब्रह्मांड की ओर और ब्रह्मांड से निःशब्दम परम पदम तक नहीं जा पाओगे। इससे आप शरीर से आत्मा की ओर और संसार से परमात्मा की ओर, आप बंधन से मुक्ति की ओर की यात्रा पूरा नहीं कर पाओगे। तो किससे कर पाओगे? एक बिंदुता की प्राप्ति हो करके। और जब चित्त का पूर्ण सिमटाव हो जाएगा, पूर्ण निरोध हो जाएगा, तब ऊर्ध्वगति होगी। और तब वहाँ से प्रकाश में जाकर के शब्द की साधना करता हुआ सारे आवरण गिरा करके सूरत केंद्र में केंद्रित हो जाएगी। अब कहीं कोई आवरण नहीं, कोई अंधकार प्रकाश शब्द हमारे बीच में नहीं होगा, कोई स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल नहीं होगा। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व द्वैत रहे नहीं कोई की अवस्था हो जाएगी। इसलिए ये ध्यान योग है। ये जो आप लोग योग करते हैं ना, यही असली योग है। ऐसी से चित्तवृत्ति का सिमटाव होगा, माया का भेदन होगा, परमात्मा से एकता होगी। इसी योग का यहाँ पे उपदेश हुआ। और ये जीवन काल में ही होगी, पूर्ण समाधि में तो जीवन मुक्त हो जाएंगे। बोलिए श्री सद्गुरु। उसको इधर कर दीजिए, खोल दीजिए, खोल दीजिए, हम ले लेंगे आप लोग आगे।